बच्चों, आज हम गणित में पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग की जानकारी लेंगे। हमने इसके पहले पढ़ा है गुणा तथा भाग कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा सा उसका पुनरावर्तन कर देते हैं। हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का जो गुणा है उसमें हम देखते हैं दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक संख्या होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। इसका हम उदाहरण ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे ऋण 5 गुणे ऋण 6। इसका उत्तर क्या आएगा? 5 का गुणा हम 6 में करें। हम ऋण ध्यान नहीं देना है, हमें केवल 5 और 6 पे ध्यान देना है। 5 का गुणा हम जब 6 में करते हैं 5 6 30 और यहाँ पर भी ऋण है और यहाँ पर भी ऋण है। तो सूत्र क्या है? दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक आएगा। क्या आएगा? वो धनात्मक आएगा। तो हम यहाँ पे ऋण और ऋण मिलकर क्या होता है? धनात्मक। वो धनात्मक संख्या लिखते हैं, यानी उत्तर आएगा धन 30। सेम दूसरा हम उदाहरण देखते हैं। ऋण, अगर एक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो उसका उत्तर क्या आएगा? उसका उत्तर आएगा ऋण आएगा। देख लो ध्यान से, जहाँ पे ऋण और धन है दोनों एक साथ, तो वहाँ पे उसका उत्तर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आती है। जैसे एक संख्या है ऋण 7 गुणे दूसरा है धन 5। हम गुणा करेंगे, 7 का गुणा हमने 5 में किया, 7 5 6 35। हम जानते हैं अगर एक ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है तो उत्तर जो आएगा वो ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक, ऋण 35। सेम तीसरा हम देखते हैं उदाहरण। एक धनात्मक है गुणनफल और दूसरा ऋणात्मक गुणनफल है तो इसका उत्तर भी ऋणात्मक आएगा। सेम हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। धन 4 गुणे ऋण 8, यानी एक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणन और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यानी धन और ऋण, जब धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या गुणनफल का जब हम उत्तर निकालते हैं तो उत्तर आता है ऋण 8 चौक 32। ये धन और ऋण, यानी धन और ऋण मिलकर होता है ऋण, यानी उत्तर आएगा ऋण 32। चौथा उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक आता है। धन और धन, यहाँ पे धन हम देखेंगे 9 गुणे धन 10 हम लिख लेते हैं। जब 9 का गुणा हम 10 में करेंगे, 10 9 90 है। क्योंकि दोनों धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो इसका उत्तर भी धनात्मक में ही आएगा। तो ये नियम हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि ऋण और ऋण जहाँ होगा वहाँ धनात्मक आता है, ऋण और धन होगा तो ऋणात्मक आता है, धन और ऋण होगा तो ऋणात्मक आता है। ये ध्यान रखो, ऋण आगे हो या बाद में हो, उत्तर जो है ऋणात्मक ही आने वाला है। और दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है और दो ऋणात्मक संख्याओं का जो उत्तर आएगा वो भी धनात्मक होता है। यानी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक, दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। हमें ये ध्यान देना है कि जहाँ पे एक ऋण और एक धन आए वहाँ पे उत्तर ऋण में आता है। अगर एक धन और एक ऋण आ रहा है तो उत्तर वो भी ऋण में आता है। ये इतना ध्यान देना जरूरी है। अब इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सवाल है, कुछ भी हम ले लेंगे अपने हिसाब से जो आपको चाहिए। धन 12 गुणे ऋण 4, दूसरा ऋण 8 गुणे ऋण 3, धन 7 गुणे धन 2, ऋण 6 गुणे धन धन 5। अब हम उत्तर निकालेंगे। हम पहले चिन्ह पे ध्यान नहीं देंगे, हम केवल जो संख्या है जो गुणा है वो दें। 12 का गुणा हम 4 में, 12 चौक 48। अब यहाँ पे नियम देखेंगे, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक।
एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो गुणनफल आता है वो ऋणात्मक आता है, तो हम यहाँ पे ऋण लगा देंगे। ये नियम ध्यान रखना। यहाँ पे दोनों ऋणात्मक है तो दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक आता है। और 8 तिरिका 24, सेम यही चीज, ये धनात्मक है और यहाँ पर भी धनात्मक है, तो 7 दूनी 14, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक आता है, धन 14। एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो इसका उत्तर जो है ऋणात्मक आएगा, 6 पंचे 30। तो इस प्रकार हम जो है पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल अगर इस नियम से करेंगे तो हमें चिन्ह लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों ये हमने गुणा देखा, अब हम भाग देख लेते हैं। अब हम भाग देखेंगे, पूर्णांक संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, पूर्णांक सबसे पहले नियम वही है जिस प्रकार पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल हमने देखा था, सेम पूर्णांक संख्याओं का भागफल देखेंगे। तो सेम नियम वही है, जैसे धनात्मक है दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो भागफल है धनात्मक आता है। जैसे 96 में धनात्मक है, इसको हम भाग देंगे धनात्मक 12 से, तो 96 में 12 का भाग देंगे, दोनों धनात्मक है तो उत्तर आएगा धनात्मक। 96 में जब हम 12 का भाग देंगे तो उत्तर आता है 8, 12 8 96, 8 आया। सेम दूसरा नियम, दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो भागफल है, ये देखो यहाँ पर बच्चों, तो उत्तर धनात्मक आता है, धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। सेम यही चीज अगर 49 है, 49 में ऋण 7 का हमने भाग दिया, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और हम 49 में 7 का भाग देते हैं, तो 7 7 49, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये उत्तर भी धनात्मक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। सेम तीसरा, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है तो इसका उत्तर ऋणात्मक हमको प्राप्त होगा। सेम जैसे धनात्मक है 36, यानी एक संख्या 36 धनात्मक में और दूसरा है ऋण 6, हमने भाग दिया 36 यानी 36, 6 का पहाड़े में 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आता है, तो 6 यहाँ पे लिख दी हमने। ये धनात्मक है ऋणात्मक है, तो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो इसका उत्तर जो आएगा ऋणात्मक आएगा, तो ये हमने ऋण 6 लिख दिया है। सेम यही चीज चौथा हम देख लेते हैं बच्चों, अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो इसका उत्तर जो है ऋणात्मक आएगा। सेम हम इसमें भी हम वही चीज देख लेते हैं, जैसे 56 है, ऋण भागे धन 8, हम 56 में 8 का भाग देंगे तो 8 7 56 आया, हमको 7 उत्तर मिल गया। लेकिन ये ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, तो नियम क्या है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो उत्तर ऋणात्मक आएगा, यानी ये उत्तर हमको में प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ये हमने भाग का देखा, गुणा और भाग में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा पहाड़ा याद करने की आपको जरूरत है ताकि पहाड़े में गलती ना। अब सेम कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। धन 108 भागे धन 12, जब हम देखें दोनों धनात्मक है तो धनात्मक उत्तर हमको मिलेगा 12 9 108, 9 मिला हमको। दूसरा, दोनों अगर ऋणात्मक है तो हम ये भी देख लेते हैं, 90 है भागे दोनों 10। अब यहाँ देखें दो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है तो दोनों दो जब ऋणात्मक पूर्णांक संख्या हमको मिलती है तो उत्तर धनात्मक आता है, 10 9 90। तीसरा हम देख लेते हैं, अगर एक धनात्मक है, धनात्मक हम 80 लिख लेते हैं और आगे एक ऋण कर लेते हैं 8, जब हम इसका भाग देंगे, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है तो उत्तर ऋणात्मक में आएगा। क्यों? क्योंकि एक धन पूर्णांक संख्या और एक ऋण पूर्णांक संख्या का जो गुणनफल जो भागफल का उत्तर आता है वो ऋणात्मक में प्राप्त होता है। तो 8 10 में 80, तो 10 ऋण 10 आएगा। चौथा अगला ले लेते हैं हम, ऋण 50 भागे धन 5 ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे ऋण है, यहाँ पर धन है, अंतर चिन्ह, पहले धन था फिर ऋण हुआ, अब ऋण है और धन हुआ,
तो इससे कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस नियम ध्यान रखना, अगर एक ऋण है एक धन है तो उत्तर ऋण में प्राप्त होगा, अगर एक धन है और ऋण है तो भी उत्तर ऋण में प्राप्त होगा। तो 5 हमें बचा, ऋण में उत्तर आएगा। तो इस प्रकार पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल और पूर्णांक संख्याओं का भागफल हमने देखा। तो बच्चों अब मैं घर काम दे रहा हूँ, उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।